नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और फिर हम लोग एक बहुत ही जानी पहचानी भर्ती के साथ में वापस आपके साथ में हैं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी लगातार तैयारी कर रहे हैं कि क्या भरें, क्या ऊपर रखें, क्या नीचे रखें। तो इसके लिए बहुत पटवारी के बाद फिर से बच्चों के मन में बहुत द्वंद्व आ चुका है, तो उसके लिए हम एक एक करके तीनों चारों भर्तियों पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि अभी व्यापम की बहुत 10th और 12th बेस्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छी भर्तियां निकली हैं। जिनकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक है वो ज़रूर 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 इस फॉर्म को भरें। और आप देखते हैं, आप जानते हैं और समझते भी हैं इस बात को कि ये एक ही एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। तो आपको प्रिपरेशन कुछ अलग से नहीं करनी है, बस आपको चीज़ों को समझना है। और कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। आपको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, हम अगर पे स्केल के नज़रिए से देखें तो क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी तीनों की पे स्केल लगभग सेम है। तो आइए जानते हैं इस जेल प्रहरी वर्ष 2022-23 की इस बड़ी परीक्षा को, जो बच्चे लगातार गलतियां करते रहते हैं, अपन उनके बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि जेल प्रहरी का ये पद है, हमारी पहली स्लाइड में हमने रखा हुआ है। देखिए वेतनमान आपको दिया हुआ है कि जेल प्रहरी नामक पद है जिसका वेतनमान और ये सब चीज़ें दी हुई हैं, लगातार आपको दिखाया हुआ है। एक छोटा सा बदलाव प्रोबेशन में है। पहले 2 वर्ष का प्रोबेशन होता था, अब इस बार 3 वर्ष का आपको प्रोबेशनरी पीरियड अपनी जॉब के दौरान फील करना पड़ेगा या बिताना पड़ेगा। और इस दौरान आपकी सैलरी भी लगभग 70%, फिर 80% और फिर 90%, और 4th ईयर से आपको कंप्लीट सैलरी आपकी यहाँ पर मिलेगी। पर वेतन को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देने बच्चों को नहीं कहूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पैरों पे खड़े होना है और अच्छे से अच्छी चीज़ों को अपनाना है। तो फटाफट कुछ जल्दी से इन डेट्स, महत्वपूर्ण डेट्स की तरफ अपन चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25 तारीख से आपके फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। बहुत कम समय दिया गया है आपको फॉर्म भरने के लिए। बिल्कुल इंतज़ार न करें कि आगे बढ़ेगी डेट तब देखेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचें। वन रक्षक की जो आपके संशय हैं, मैं कल आपको एकदम टॉप 5 हर कैटेगरी की सीट्स के साथ में आपको मिल जाऊंगा। हम लगातार इन पर चर्चाएं करते रहेंगे। परीक्षा की दिनांक आप देख ही रहे हैं, 11 मई इसकी परीक्षा की दिनांक है। आपके पास में पर्याप्त समय यहाँ से है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आप आराम से 3 महीने तैयारी कर सकते हैं, जिनको हम अपनी स्लाइड्स में इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी का कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पेपर लिया जा रहा है, जिसको आप व्यापम के नाम से जानते हैं। पद नाम यहाँ पर जेल प्रहरी है। कुल संख्याएं 200 पद हैं। आवेदन प्रारंभ इसके 25 तारीख से हुए हैं। परीक्षा तिथि इसकी 11 मई है। ठीक है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा बताने वाली बिंदु नहीं है, ये सभी बच्चों ने देख चुका है। उसके बाद अपन सीधी भर्ती के जो कार्यपालिका में जेल प्रहरी के पद हैं उनकी अगर गणनाओं पे देखें तो कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ऐसे बच्चे जो कि भूतपूर्व सैनिक के रूप में कार्य कर चुके हैं, या होमगार्ड रहे हैं, या संविदा कर्मी रहे हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पर निराशा की बात यहाँ पर यह है कि हमारे लिए केवल और केवल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो हैं बच्चों के पद ही यहाँ पर रह जाते हैं। तो हमारा कॉलम सिर्फ और सिर्फ इतना है, बस। इसी कॉलम को हमने आपको अगले में बहुत ही फुल फॉर्म करके डिटेल में आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आप केवल इन पदों पर नज़र डालें, क्योंकि जब आप यहाँ देखेंगे तो आपके लिए भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और संविदा कर्मी के पद कोई काम के नहीं है। तो जितने भी बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आपके लिए केवल पदों की संख्या इतनी है, 200 नहीं है। अगर हमारे अनारक्षित वर्ग की हम बात करें तो इसमें हमारे पास पुरुष वर्ग में 25 सीटें हैं, महिलाओं के पास में 12 सीटों का आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस को क्रमशः 5 और 7 में वरीयता दी गई है। ये 5 और 2 में। ओबीसी में पुरुष 20 हैं, महिलाओं को 10 सीट आरक्षित हैं। इस प्रकार काफ़ी अच्छी पद ओबीसी के लिए हो सकता है। आप चाहें तो वन रक्षक से ऊपर ज़रूर जेल प्रहरी को रख सकते हैं। एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 12 पुरुषों की सीटें हैं और 6 महिलाओं की सीटें हैं। एसटी वर्ग के हमारे बच्चे जो हैं 15 सीट्स के साथ में हैं और महिलाओं के लिए 7 सीट्स हैं। तो इस प्रकार 77 पुरुषों की सीटें और महिलाओं के लिए 37 सीटें आरक्षित हैं। और यूं ही कोई लगभग 114 पोस्ट के आसपास आपकी ये संख्या बनती है। तो वाकई में सच बात यह है कि आपके लिए 114 पदों पर भर्ती निकली। दूसरा संशय जो रहता है, जो मैं कह भी रहा हूँ, कि इस वर्ष जो बच्चे 12वीं पास हुए हैं या जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है,
और वो पटवारी को लेके बड़े वो थे कि अरे हम फ़ॉर्म नहीं भर पाए, कैसे करेंगे, क्या होगा, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन गोल्डन गोल्डन। प्रयास कोचिंग क्लासेस हर संडे फ्री टेस्ट कंडक्ट कराती है, कोई भी बच्चा आके इसको दे सकता है, ठीक है। तो लगातार आप देखिए तैयारी अपनी जारी है। आयु की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु, अधिकतम 33 वर्ष है। महिलाओं को जैसा कि 5 वर्ष का आरक्षण दिया जाता है, तो न्यूनतम आयु तो आपकी 18 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आप 38 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये सारी गणनाएं आपको यहाँ पे हमने नोट करके हाईलाइट करके दिया हुआ है कि आयु की गणना तिथि 1 जनवरी 2023 से होनी। आप न्यूनतम और अधिकतम आयु को 1 जनवरी 2023 को पूर्ण रूपेण देख लें, तभी आप फॉर्म भरें। शैक्षणिक अर्हता को हमने जानबूझकर यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अगर अपन वर्तमान शैली की बात करें तो आयु अगर आपकी 18 है और बेशक आप 10वीं पास भी हैं, तो भी आप इस जेल प्रहरी के फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, वन रक्षक के लिए आपको देखना है अभी। तो आगे इन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान रखें कि 10वीं पास भी है तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई आपको देखनी है कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई का मानदंड है वो है 158 सेंटीमीटर का। सीना फुलाने की ज़रूरत पुरुषों के लिए दी गई है 83 सेंटीमीटर, उनका चेस्ट फूलना चाहिए। यहाँ पर एक नोट डालने वाली जो नीचे आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं उसमें यह है कि विकलांग बच्चे जो है जेल प्रहरी के फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, इसलिए आपने आरक्षण में भी विकलांग सीटों का आरक्षण नहीं देखा है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ें। शारीरिक मानदंड के बाद आपको ये मैं सभी को बता दूं कि एक फिजिकल एग्ज़ाम वाला टेस्ट है, इसलिए आपको बहुत गंभीरता से इसको पे लेना है। न केवल पहले आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं और कंपटीशन एग्ज़ाम निकालें, और फिर उसके बाद लगातार आप इसको शारीरिक रूप से भी सशक्त बने। तो इसको मैं सरल भाषा में समझाने के लिए हमने खुद अपनी एक स्लाइड बना रखी हुई, आप देखें। यहाँ पर पुरुष वर्ग को 2 मिनट 50 सेकंड में आपको लगभग 10 सेकंड कांस्टेबल से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छी तैयारी रखें। 20 फीट उनको गोला फेंकना है, उनके गोले का वजन लगभग 7 किलो से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यही चीज़ थोड़ी रिलैक्सिंग है कि 800 मीटर की दौड़ उनको 4 मिनट में पूरी करनी है, गोला उनको 16 फीट फेंकना है, और वजन भी उनका लगभग 4 किलो के आसपास होगा, ठीक है। आइए हम अगले चरण पे चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर पेपर में क्या आना है सर। तो पेपर में कुल 100 अंक के 5 भाग रहेंगे, जिनमें क्रमशः सामान्य ज्ञान, जिसको आप जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं, इसमें मध्य प्रदेश पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सामान्य हिंदी, जो लगातार अभी सतत रूप से पटवारी और बाकी अब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रखें। 5-5 विषय आने हैं, सभी विषयों पर महारत हासिल रखें, और फिर देखिए बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद क्या पैटर्न रहेगा, कैसा पालियाँ रहेंगी, जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देते रहते हैं वो बखूबी जानते हैं। जो नहीं देते उनके लिए मैं बता दूं कि 11 मई को 2 पालियों में हमने यहाँ पर रखा हुआ है। सुबह आपको लगभग 10 से 12 की एक शिफ्ट मिलेगी, और शाम को एक 3 से 5 की एक शिफ्ट मिलेगी, ठीक है। चलिए अगेन ये एक और देखने वाला बिंदु है कि आपको परीक्षा केंद्र कहाँ चुनने हैं। तो आप अपने घर के निकटस्थ इन 11 जिलों में से किसी भी एक जिले को ध्यान दे सकते हैं। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ये हमारे काफ़ी फेमस पहले से रहे हैं। अब लेकिन सतना, सागर, उज्जैन, खंडवा, सीधी, रतलाम, रीवा, मध्य प्रदेश के अन्यत्र क्षेत्रों पर अपने निकटस्थ आपको मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस परीक्षाओं में सम्मिलित हों। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ प्रयास कोचिंग आपको बहुत सारा धन्यवाद देती है। ऑल द बेस्ट।